हेलो एवरीवन, आज जो हम लेक्चर लेकर आए हैं जो बिहार स्पेशल का सीरीज है। इसमें हम लोग 21 डेज टॉपिक वाइज बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। साथ में हम लोग एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर को भी कवर करेंगे। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर जो आए गए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, उसको कवर करेंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चंस, यहाँ से मैक्सिमम आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस लेक्चर्स का एजेंडा देखते हैं कि आज लेक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार देखेंगे। बिहार का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में बिहार का लोकेशंस क्या है, वो सब सारे जानने के बाद हम लोग बिहार का उसके रिलेटेड कंसेप्ट जानेंगे। कंसेप्ट के बाद हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार का हिस्ट्री जानेंगे कि कैसे आप जो प्रेजेंट बिहार देख रहे हैं वो कैसे हैं। बॉर्डर के बारे में जानेंगे, बिहार का बॉर्डरिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर्स किससे टच करता है, कितने डिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो सारे कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे बिहार के रिलेटेड। फिर बिहार का डिवीज़न देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखेंगे। बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल के बारे में जानेंगे, उसके रिजर्वेशन क्या है वो सब सारे देखेंगे। उसके बाद स्टेट सिंबल के बारे में हम लोग जानेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, बिहार की परिचय। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बिहार का मतलब क्या होता है। बिहार जो वर्ड है, दे ड्राइव द वर्ड फ्रॉम पाली एंड संस्कृत वर्ड बिहार। बिहार का मतलब होता है बिहारा। बिहारा का मतलब होता है मोनास्ट्री। मेनली दो तरह के आर्किटेक्ट होते थे, बिहारा एंड चैतिया। चैतिया ये बुद्धिस्ट के लिए दो इम्पोर्टेंट ये बिल्डिंग हुआ करते थे। तो बिहारा का मतलब होता है डवेलिंग हाउस, जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रिसाइड करते हैं, उसको डवेलिंग हाउस बोलते हैं, बिहारा बोलते हैं। और लाइक का मठ हो गया, है ना, बोल सकते हैं, या खानका, खानका, ये सब सिमिलर है, बस रिलीजन के हिसाब से नेम चेंज है। तो बुद्धिज़्म में इसको बिहारा बोलते हैं, हिंदुज़म में ये मठ बोलते हैं, और इस्लाम में ये खानका बोलते हैं। दूसरा है चैतिया। चैतिया वर्शिप प्लेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्शिप प्लेस बोलते हैं। चैतिया जो होता है वर्शिप प्लेस होता है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन से पूछा गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विहारा एंड चैतियास, एमसीक्यू में। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि बिहारा का मतलब क्या होता है, ड्वेलिंग हाउस। तो उस टाइम में सबसे जो लर्निंग सेंटर था, जो ड्वेलिंग हाउस थे, लर्निंग सेंटर, तो वो सारे बिहार में लोकेशन थे। जैसे नालंदा महाविहारा, विक्रमशिला महाविहारा। तो इसके वजह से जब जब अरब इन्वेड हुए, अरब मुस्लिम जब बिहार में आए, तो ये बिहारा को बिहार रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो तब से नाम बिहार हो गया। तो ओरिजिनल नेम जो है बिहारा है, बिहार, बिहारा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है, इसमें नालंदा महाविहारा और विक्रमशिला महाविहारा के बारे में हम लोग जान पढ़ें। अब ये इसका नाम आया, तो इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो ये विक्रमशिला महाविहारा जो है, ये भागलपुर में लोकेटेड है। तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन था कि विक्रमशिला महाविहारा लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो भागलपुर था और बांका था, तो ये भागलपुर में लोकेटेड है। और विक्रमशिला महाविहारा का फाउंडर जो है, इसने बनाया था, ये धर्मपाला, जो इम्पोर्टेंट रूलर थे पाला डायनेस्टी के, उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, अब आता है नालंदा महाविहारा। ये कहाँ पे है, नालंदा में, नालंदा में लोकेटेड है। ठीक है, और ये इसका जो फाउंडर है वो है कुमार गुप्त वन। इसका फाउंडर है कुमार गुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी के थे, नालंदा महाविहारा। दूसरा है उदंतीपुर महाविहारा। ये है आपके बिहार शरीफ, बिहार, नालंदा में लोकेटेड है। और इसका जो फाउंडर है उदंतीपुर का, जो फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी का था, गोपाला, 8th सेंचुरी के अराउंड ये इसका फाउंड हुआ। तो यहाँ तक के ये क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का लोकेशन। तो बिहार का लोकेशन इंडिया में और वर्ल्ड में कहाँ है। जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस है, जैसे
बिहार पटना का डिस्टेंस कितना है, तो आप रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा कि आप कहाँ से पूछ रहे हैं, दिल्ली से पूछ रहे हैं या गया से पूछ रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले रेफरेंस पॉइंट, तो उस रेफरेंस पॉइंट को समझने के लिए कि बिहार का लोकेशंस वर्ल्ड ग्लोब में कहाँ पे है, तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पे ये ग्लोब है, यहाँ पे देखिए ग्लोब को टू इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, हेमिस्फीयर, तो इसको हम लोग बोल दिए नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर और इसको बोल दिया हमने नदर्न हेमिस्फीयर, दो कर दिया। इक्वेटर के पैरेलल लाइन, बहुत सारा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसे आप आपने जब जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री अगर साउथ में हम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स। सिमिलरली आप नॉर्थ में जाते हैं तो और वो क्या हो जाता है, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डिग्री सेम है, बस सदर्न में जब जाते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री पे जब एक लाइन ड्रॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे अंटार्कटिका है। ठीक है, आर्टिक सर्कल जो होता है, यहाँ पे आर्टिक कंट्री जो है यहाँ पे है ना, तो आर्टिक का नाम बोलते हैं। सिमिलरली अगर 66.5 डिग्री हम सद में जाते हैं इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। यहाँ पे अंटार्कटिका कंटिनेंट जो है उसके वजह से इसको अंटार्कटिका कंटिनेंट। ये देख सकते हैं, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू इक्वेटर्स। तो इसी तरह से बहुत सारा लाइन को ड्रॉ किया गया और इसको लाइन को हम लोग बोले हैं, क्या बोले हैं, लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, इसके पैरेलल टू इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं, मल्टीपल लाइन, उसी को बोलते हैं हम लैटिट्यूड। अब यहीं पे 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। अब अगर हमने सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो उसको लैटिट्यूड का अगर 15 डिग्री है तो 15 डिग्री साउथ लिख देंगे। अगर नदर में जाएंगे 15 डिग्री तो 15 डिग्री हमने नॉर्थ लिख देना है ना। तो इसी तरह देखिए, यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे साउथ लिखा है, तो ये आपके लैटिट्यूड हो गया। ये लैटिट्यूड आपको समझ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, जब हमने ये टाइम मेरिडियन डाय 0 डिग्री लाइन पर ड्रॉ किया जो लंदन से पास होता है, प्राइम मेरिडियन टाइम। अब प्राइम मेरिडियन टाइम 0 डिग्री है, अगर इसके हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हैं, अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं और ये वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो ईस्ट के तरफ एवरी 15 डिग्री अगर हम ईस्ट जाते हैं तो 1 आवर्स का हम लोग का गेन होता है, प्लस होता है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे 12 नून हो रहा है, लंदन में 12 नून हो रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, अगर हमें लॉन्गिट्यूड पे अगर 12 ओ क्लॉक हो रहा है, तो आप 15 डिग्री अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपका टाइम होगा 1 PM हो जाएगा। यही आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको 11 AM हो जाएगा। ये हम ज्योग्राफी के सेक्शन में देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आप पूछा गया है। तो इस तरह से ही टाइम डिसाइड हुआ है। तो इस तरह से जो टाइम डिसाइड करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इधर हो गया वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो 0 डिग्री के आप ईस्ट में जाते हैं तो आप पॉजिटिव टाइम होता है और वेस्ट में जाते हैं तो नेगेटिव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में समझ गए। अब हमें याद करना है कि ये दोनों का क्योंकि सिमिलर नेम है। सिमिलर नेम में क्या होता है, पूछा जाता है, जैसे चैतिया महाविहारा हो गया, तो दोनों सिमिलर नेम है। तो जब भी अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरचेंज कर सकते हैं। चैतिया का डेफिनेशन बिहारा कर देंगे, बिहारा का डेफिनेशन चैतिया कर देंगे। उसी तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डेफिनेशन इंटरचेंज कर सकता है। तो हम लोग इसको ना एक ट्रिक, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, तो जो भी लेटा हुआ है किसके, इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन है उसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए अब हम लोग देखते हैं लोकेशंस के बारे में। बिहार का लोकेशन, अब बिहार का लोकेशन देखिए, हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बिहार को बंद कर दिया। इससे क्या होगा, आपको जो डिस्ट्रिक्ट है एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा आपके। अब हमने ये सदर्न पॉइंट देखिए, ये सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये नॉर्थ पॉइंट हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट है गया डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है गया डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका लोकेशंस अगर हम देखें कि इसका अगर हमने लैटिट्यूड के बारे में, क्योंकि ये क्या है आपके इक्वेटर के पैरेलल लाइन जा रहा है, तो इसके लैटिट्यूड के बारे में अगर जानेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है।
ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो ये आपके पास क्या हो गया, अब जैसे बिहार का जो लोकेशन सदर मोस्ट पॉइंट है जो गया डिस्ट्रिक्ट है, वो हो गया 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। दूसरा उसी तरह से हम नदर मोस्ट पॉइंट देखते हैं, तो ये है आपके पास चंपारण वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। तो वेस्ट चंपारण और ये क्या है, बिहार का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म ऑफ एरियाज। तो ये इस तरह से ये क्या है आपके पास नदर्न मोस्ट पॉइंट है। और इसका अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ही रहेगा, क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यहाँ पर साउथ नहीं होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा। यहाँ तक के क्लियर हो गया आपको। दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट और नदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। तो बीच का डिस्टेंस हम लोग जैसे यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं ये लाइन को, यहाँ से है ना, वाइट ले लिया हमने, है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस है गया से लेकर और वेस्ट चंपारण का जो हम लोग करते हैं 345 किलोमीटर्स है। 345 किलोमीटर ईजिली आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड। अब ये दोनों के बारे में अगर जानते हैं कि कन्फ्यूज़न हो तो हम पता है 24 से 24 स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी इसके नंबर आएंगे वो आपके पास इवन नंबर है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं लॉन्गिट्यूड की बात। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड का सबसे हम लोग ये वाला ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो देखते हैं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है कैमूर। कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर। ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो गया आपके पास सबसे। और इधर इधर सबसे है ये जो आपके पास सबसे लास्ट में है ईस्टर्न मोस्ट, वो है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। अब सदर मोस्ट, ये सब इसके साथ ही हम लोग रिलेट करते जाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ना। इसका है आपके पास 483 किलोमीटर्स। ये 483 किलोमीटर्स है। अब 483 कैसे याद रखेंगे, जब महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ, महापरिनिर्वाणा, तो इसी डेट में हुआ। और फर्स्ट काउंसिल जो राजगृह में हुआ इसी डेट को हुआ है 483 में। ठीक है, और ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट याद होता है। आप डिस्टेंस आप याद कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के। और उसके बाद में चलिए अब इसका इसका हम लोग पॉइंट देखते हैं कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है। तो वो आपके पास आ जाता है 83 डिग्री। ठीक है, 83 डिग्री 90 मिनट और 50 सेकेंड हो गया। ठीक है, 15 सेकेंड। और इसी तरह से किशनगंज का देखते हैं। किशनगंज जो है तो इसका है 88 डिग्री 17 सेकेंड एंड 40 मिनट हो गया। ये क्या होगा, ईस्ट लिखेंगे हम लोग, ईस्ट में, ये भी ईस्ट में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ तक के आपको क्लियर हो गए है ना। तो हमने लॉन्गिट्यूड में लैटिट्यूड, इसी साथ में ही हम इंडिया का भी देख सकते हैं। इंडिया का अगर हम ये टिप्स बोलते हैं कन्याकुमारी, तो ये कितना है 88 डिग्री 4 सेकेंड 4 मिनट है। ठीक है, और ये क्या है 37 डिग्री और 6 मिनट है ना। और इसी तरह से यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखते हैं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट हो गया। और इसका है ये जैसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश देखते हैं तो क्या है ये 97 डिग्री 25 मिनट हो गया है ना। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट होगा। और इस तरह यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सब तो ये सब हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे, जब ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये सब सारा देखेंगे। यहाँ तक कि आपके पास क्लियर रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिहार। जो आज बिहार हम लोग देख रहे हैं वो बिहार का फॉर्मेशन क्या है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और बिहार का जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार हुआ तो उसके मतलब वो कैसे हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। जो दिल्ली दरबार हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ,
ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ। उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। और जो किंग आए थे, जो कोरोनेशंस के उसको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए जो किंग आए थे उसका नाम था जॉर्ज फाइव, ठीक है, जॉर्ज फाइव नाम थे। तो उस दिल्ली दरबार में बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हुए, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया और बिहार का डिवीज़न किया गया। अब बिहार का जो डिवीज़न किया गया इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाने के लिए। तो बिहार का सेपरेशंस दिल्ली दरबार में अनाउंस होता है, जो आपको 12 दिसंबर 1911 में, ठीक है, ये अनाउंस होता है, ठीक है। ये आपका उसको फॉर्म नहीं होता, अनाउंस होता है। जो इस बार क्वेश्चंस आए थे तो उसको ध्यान से करने वाला था कि फॉर्म कब हो गया, नोटिफिकेशन कब आया और अनाउंस कब हुआ। तो अनाउंस पूछा जाए तो आपका दिसंबर में 1911 में हुआ। अब दिल्ली दरबार में क्या क्या हुआ उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। तो हमने पहले जाना कि उस तक के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग थे, और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल का भी ट्रांसफ़र हुआ, बंगाल से कोलकाता से दिल्ली किया गया, है ना। और बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया। जो उस टाइम जो बिहार का जो डिवीज़न था उस वक्त में उड़ीसा था, उड़ीसा हो गया, प्लस झारखंड, प्लस बिहार, ये तीनों मिलाकर एक बिहार प्रोविंस का इस्टेब्लिश हुआ। ये अनाउंसमेंट जो सेपरेशन हुआ ये तीन को मिलाकर एक बिहार प्रोविंस का जो दिल्ली दरबार में हुआ अलग बनाने का, ये तीनों थे, ठीक है। उसके बाद में नोटिफिकेशन जो आता है ना वो 22 मार्च 1912 को, जो इंक्लूडिंग बिहार, झारखंड और ये सब फॉर्म हुआ। क्लियर है, नोटिफिकेशन का अनाउंस हुआ। और फॉर्मली जो फोर्स में आया है वो 1 अप्रैल 1912 में। अब जो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मानते हैं, तो ये देखिए 22 को तो नोटिफिकेशन आया, बट फॉर्म कब हुआ, फोर्स में तो आया 1 अप्रैल 1912 को, है ना। तो इसी तरह से जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में, बट हम वहाँ पे देखते हैं 26 नवंबर देखते हैं ना। तो वो क्यों होता है, वो उस वक्त कंप्लीट हुआ, बट फोर्स में कब आया 26 जनवरी 1950 में। इसी तरह से बिहार का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, बिहार जो मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट जब बना वो 1 अप्रैल 1912 से। अब ये जब फर्स्ट टाइम जो बिहार का जो बिहार दिवस जो सेलिब्रेट करने का जब 100 ईयर था तो सब फर्स्ट टाइम 2010 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 2010 में जब बहुत सारे हिस्टोरियन को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा बुलाया गया कि हम बिहार दिवस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो किस डेट को सेलिब्रेट करा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे यहाँ दिल्ली दरबार का भी है, नोटिफिकेशन है, ये है। तो सबने बोला कि फोर्स में जब आया है, फोर्स में तो 1 अप्रैल को आया है ना, तो 1 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाए। फिर नीतीश कुमार जी बोले कि नहीं 1 अप्रैल तो मूर्ख दिवस होता है, तो इसको छोड़ दिया जाए, है ना। तो हमने जब नोटिफिकेशन आया उस डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च 1912 में, जो बिहार का नोटिफिकेशन आया कि बिहार एक सेपरेट प्रोविंस बनेगा, ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया उसी डेट को हम लोग बिहार दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये तीनों डेट को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। दूसरा प्लान फिर जब बिहार का जो था ना उड़ीसा, तो उड़ीसा जो अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। बिहार उड़ीसा से मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है, एक सेपरेट प्रोविंस बन जाता है। उसके बाद में आता है जो फाइनल डिवीजन, जो आज प्रेजेंट बिहार हम लोग देख रहे हैं, वो जो फाइनल डिवीजन है वो 2000 में हुआ है, 2000 ईस्वी में हुआ है। जो 2000 ईस्वी में बिहार का फाइनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो वो उस वक्त में ठीक है। तो बिहार का जो जैसे उत्तराखंड भी बना, छत्तीसगढ़ भी बना और बिहार भी एक सेपरेट प्रोविंस बना जो फाइनल डिविजन्स होता है। तो इस वक्त जो बिहार आपके पास झारखंड से, इस स्टेट से यहाँ पे आया है, तो इसके लिए हमें ये भी करना है, जैसे ये स्टेट से यहाँ बिहार, जैसे झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो उस वक्त का जो टोटल डिस्ट्रिक्ट थे बिहार जब टोटल कंबाइंड एक डिस्ट्रिक्ट बिहार झारखंड मिला के 55 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और
36 डिस्ट्रिक्ट लेकर एक बिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार बना, ठीक है। रिमेनिंग जो था वो झारखंड में चला गया। नहीं, हाँ ठीक है, नहीं 36 नहीं, सॉरी 37 डिस्ट्रिक्ट लेकर एक बिहार प्रोविंस का एस्टेब्लिश हुआ। जो जो लैंड एरिया था ना, जो लैंड एरिया था 54.155%। जो लैंड एरिया था, जैसे बिहार में, बिहार का जो प्रेजेंट बिहार है ना, जो बिहार का डिवीजन, तो 54% जो लैंड लेकर एक बिहार प्रोविंस का इस्टेब्लिश हुआ, जो 37 डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम में। और बाद में जो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट जो अरवल है, अरवल जो बना है 2001 में, जो अभी जब न्यूएस्ट बनेंगे ना, हम लोग अरवल की बात बोलेंगे। अरवल जो है वो न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जो आफ्टर डिवीज़न ऑफ बिहार, बिहार उस टाइम में ये बना है, ठीक है। यहाँ तक के आपको क्लियर हो गया। अब हमने एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ नोटिस किया होगा आपने कि ये बिहार, जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात करके 23.5 डिग्री, थोड़ा सा उस पर आते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट पे। जब हमने यहाँ पे देखा है, इस बार क्वेश्चन जो आया था री एग्जाम में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द बिहार स्टेट प्रजेंट, बट बिहार प्रजेंट स्टेट में नहीं, प्रजेंट नहीं था। 2000 से पहले, डिवीजन से पहले बिहार से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते थे। बट बिहार का जो आपके पास देख रहे हैं ना, सदर मस्ट पॉइंट है, वो कितना है, 24.5 डिग्री है। 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड है। तो वो 23 से स्टार्ट होता है, 20, तो वो तो आगे है ना, तो इसीलिए बिहार में नहीं होता। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो गर्मी पाया जाता है, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, तो गर्मी सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इसलिए गया डिस्ट्रिक्ट जो हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है ना, पूरे बिहार में सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से। तो क्या करेंगे, एक साथ ना बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आप याद कर पाएंगे, नहीं तो सबको अलग अलग फैक्ट रखते रखते आपका मतलब, एक ह्यूमन का क्या होता है, एक कैपेसिटी होता है, उतने ही तक आप याद। अब रिलेट करेंगे, जैसे बिहार में गया आपके पास हो गया सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है ना। तो ये सब सारा चीज़ हमने देखा। आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार, ये देख लिया, ये हिंदी में भी है, आप हिंदी मीडियम वाला भी देख सकते हैं इसको, दिल्ली दरबार में हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉर्डर स्टेट। बिहार का जो बॉर्डर है उसका स्टेट कौन, इंटरनेशनल, नेशनल। अब देखिए बिहार ये है आपके पास, ये बिहार हो गया। तो ये इधर से उत्तर प्रदेश हो गया आपके पास, ठीक है, वेस्ट साइड से। आपके पास सदर्न साइड से है झारखंड हो गया। और अगर ईस्टर्न साइड से देखते हैं तो वेस्ट बंगाल है। और नदर्न मोस्ट से है, नदर्न से आपके पास इंटरनेशनल बॉर्डर है जो नेपाल से टच होता है, ठीक है। और ठीक है, हाँ। तो ये आपके पास बॉर्डर हो गया कि बिहार का चौहद्दी क्या है, बिहार के चारों तरफ कौन कौन है। तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये हो गया आपके पास नेपाल। तो चार हो गए, है ना। एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। अब ये चारों के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये चारों जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसको हम लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उससे टच करता है। तो हम लोग सब देखिए, चंपारण है, नेपाल के बारे में, नेपाल हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। अब देखिए इसको करेंगे एस एम एस, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल, एस तीन हो गया। चंपारण, दोनों चंपारण हो गया यहाँ पे। और लास्ट में दो बचता है, अररिया, किशनगंज। किशनगंज हमने पता चल गया कि सबसे जो आपके पास ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो किशनगंज है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ तक आपका बॉर्डर स्टेट हो गया। अब नेपाल से जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो शेयर करता है वो 7 करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ शेयर कौन सा कंट्री शेयर किससे शेयर करता है ना। तो ये 7 हो गया नेपाल से। अब आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है वो डबल स्टेट दोनों करता है। जैसे आपके पास है ना, उत्तर प्रदेश से देखिए, वेस्ट चंपारण भी करता है, वेस्ट चंपारण भी करता है, और वेस्ट चंपारण भी करता है ना। वेस्ट चंपारण हो गया, दोनों से, नेपाल से भी करता है और उत्तर प्रदेश से भी करता है। गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, है ना। और उसके बाद में भोजपुर हो गया, है ना, भोजपुर हो गया। उसके बाद बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, और रोहतास भी करता है। जैसे ये मैप में ना इतना सारा दिया हुआ, इतना नहीं है, मेनली थोड़ा सा है यहाँ से, क्योंकि एजुकेशन पर्पस है तो इसको स्केल पे नहीं रखा गया है बस। तो रोहतास भी शेयर करता है वेस्ट यहाँ से, ठीक है। दूसरा मैप अगर देखेंगे आप, यहाँ पे बिहार का देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे उसी तरह से इसमें भी वही है ना। चलिए यहीं से देखते हैं हम लोग,
तो ये बिहार का जो है, तो यहाँ पे आपके पास रोहतास भी करता है। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, 8 करता है। तो दो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण है जो नेपाल से भी और यूपी से भी करता है। उसी तरह से रोहतास जो है झारखंड से भी करता है और यूपी से भी करता है। किससे करता है, यूपी से प्लस झारखंड से, दोनों से करता है ये। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। ठीक है। और यहाँ पे कटिहार भी करता है। कटिहार जो है यहाँ पे, तो कटिहार जो स्टेट है, कटिहार जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मल्टीपल दो से करता है, वेस्ट बंगाल से और झारखंड से भी। ठीक है, इससे भी करता है और इससे भी करता है। किशनगंज भी नेपाल से और वेस्ट बंगाल से करता है। वेस्ट चंपारण भी 2 से करता है, नेपाल से और यूपी से। और रोहतास करता है, कैमूर नहीं, रोहतास करता है आपके पास झारखंड से और करता है यूपी से। यहाँ तक के क्लियर हो गया आपके पास। और वेस्ट बंगाल से तो हमने अभी तक देखा कि कितना, वेस्ट बंगाल से और झारखंड से भी 8 क्वेश्चन, 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। ठीक है। उसी तरह से हम वेस्ट बंगाल से देखिए 1 2 3, 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था बीपीएससी में, तो आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सा है। तो यहाँ ऊपर वाला हमने याद कर लिया, नीचे ये वेस्ट बंगाल का देखिए यहाँ पे है ना। वेस्ट बंगाल में 3 है, किशनगंज, अररिया और नहीं, पूर्णिया, अररिया तो ऊपर आ जाता है ना, पूर्णिया और कटिहार, 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है आपके पास वेस्ट बंगाल से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हमने 22 मार्च बिहार दिवस मनाया जाता है, ये तो हमें पता है, हमने हिस्ट्री जान गया सारा चीज़। अब एरिया वाइज बात करेंगे तो देखिए ये सब जब याद होगा तो इंग्लिश में याद मत करिए, हिंदी में 94,163 ऐसे याद करें। 94,163 जो है स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया जो है, ये बिहार जो है पूरा एरिया जो है इतना है। बिहार का जो एरिया माना जाए, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है बिहार का, वो होता है। अब इसका पॉपुलेशन हो जाए तो इसका 10 करोड़, 10 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर कास्ट सेंसस हुआ तो उसमें 13 करोड़ के अराउंड हो गया था, है ना। अब वो एग्जैक्ट डेटा आप देखेंगे, है ना। ये 10 करोड़, ये याद रखना है। देखिए एरिया तो पूछा जाता है, एरिया आपको याद होना चाहिए। हमने नॉर्थ से साउथ का लोकेशन बताया, 3 4 5 ये कर लिया था हमने, है ना। और ईस्ट वेस्ट ये परिनिर्वाण का डेट है 483। और जो सी लेवल का जो ऊंचाई है ना, वो कितना है, 173 फीट है और 53 मीटर्स है। तो इस तरह से 53 मीटर से सी लेवल का ऊंचाई। उसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया, कोसी का जो लोकेशन है वो सी लेवल से कितना है। तो आप जब आपको ओवरऑल एवरेज पता है, एवरेज पता होगा, तो आप उससे थोड़ा कंपेरिज कर सकते हैं। और एवरेज रेनफॉल जो है आपके पास 112 सेंटीमीटर जो बिहार का जो है वो लैंड है ना। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद में जो ये एरिया जो है इंडिया का बिहार का जो एरिया है, एरिया अगर शेयर करेंगे हम लोग तो 2.86% एरिया वाइज इंडिया का 2.86 है। अगर हम वही इंडिया का बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया का जो है आपके पास कितना हो सकता है, 2.4 है। 2.4% जो है वो इंडिया का लैंड एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वो 2.44% इंडिया के पास है। और ये आपको पता है कि 16-17% जो है पॉपुलेशन रिसाइड करता है, बस इतना ही एरिया में। सबसे डेंसिटी आप पता कर सकते हैं कितना डेंसली पॉपुलेटेड होता है। दूसरा ये क्या है, 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ठीक है, 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। और उसके बाद में बिहार का जो अगर हम एरिया इन टर्म ऑफ एरिया करते हैं तो ये 12 लार्जेस्ट, जम्मू कश्मीर हटने के बाद ये 12 लार्जेस्ट हो गया एरिया वाइज, सबसे लार्जेस्ट स्टेट, 12 लार्जेस्ट स्टेट है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन का है, अब यहाँ पे हमने 12 लार्जेस्ट का, तो फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान क्या है, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया है इन टर्म ऑफ एरियाज। ठीक है। अब थर्ड लार्जेस्ट ये क्या है, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशंस। तो सबसे पहला जो पॉपुलेशंस है वो है आपके पास यूपी हो गया, फिर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र है। ठीक है। और उसके बाद में बिहार है। ये आपके पास थर्ड लार्जेस्ट जो है इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन बिहार जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द बिहार। तो यहाँ तक हमने क्लियर है, यहाँ तक कि आगे देखते हैं।
आगे जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखते हैं। बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स है वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये है आपके पास डिस्ट्रिक्ट से, ये जो डिस्ट्रिक्ट हमने देखा यहाँ पे नेपाल हो गया। तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे शेयर करता है। आप यहाँ पे देखिए अपने डिवीज़न कर दिया, यहाँ पे टोटल जो है 9 डिविजन्स है बिहार का, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो बोलते हैं, है ना। हाँ, तो ये तिरहुत हो गया, दरभंगा हो गया, कोशी हो गया, पूर्णिया, ठीक है, इधर सारण हो गया, है ना। ये पटना है, मगध है, मुंगेर है, भागलपुर है। तो ये 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जानते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स में किस में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है। अगर हम लोग बात करते हैं सारण में, तो ये सारण में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, है ना। और इसका जो सारण का जो हेड क्वार्टर है वो छपरा है, ठीक है। छपरा जो है उसका सारण का हेड क्वार्टर हो गया, ठीक है, छपरा है। उसके बाद में ये तिरहुत हो गया पूरा। तिरहुत में आपके पास 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तिरहुत जो है आपके पास वो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो होता है 6 होता है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुजफ्फरपुर है। उसी तरह से दरभंगा देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपको कोसी देख सकता है, और ये पूर्णिया, ये भी 3-3 है, ये भी 3 है, ये 4 है। ये बांका, ये जो आपका भागलपुर जो डिवीजन है, भागलपुर में ये 2 हो गया, है ना। उसके बाद में ये मुंगेर आ गया आपके पास, मुंगेर हो गया, ये मगध हो गया, और ये पटना हो गया, है ना। तो ये सब सारा चीज़ आपके पास हो गया, ये पूरा डिवीज़न आपका हो गया। इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको बस ये देखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, उसका कहाँ कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स है। इसके इसमें बस इतना इम्पोर्टेंट है ना। और नंबर ऑफ स्टेट लाइन, उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये वाला, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न कितना था, 9 था, हमने अभी देखा है। उसके बाद में हम लोग आते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है, 38 है। जो न्यूएस्ट है अरवल, अभी हमने बात किया 2001 में हुआ। उसके बाद में सब डिविजन्स है, पंचायत कितना है, नंबर ऑफ टाउन है 199 है। अब ये होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो लार्जेस्ट होता है इन टर्म म्यूनसिपल काउंसिल, ठीक है। तो 19 जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, नगर पंचायत हो गए, है ना। जब जब नगर पंचायत होता है उसके बाद में क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल होता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मतलब कि हेरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, साइज जब भी इंक्रीज होता है तो इस तरह से होता है। पंचायत से नगर पंचायत, पंचायत फिर म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस तरह से होता है। अब क्या है यहाँ पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट तो हमने पढ़ा 28 है, बट पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट है आपके पास 40। अब पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो पुलिस के पर्पस के, कोई सिक्योरिटी कंसर्न के लिए, या कोई इंसर्जेंट है, या कोई वो सब के कारण, या वहाँ पे थोड़ा गवर्न करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको डिवाइड कर दिया। जैसे बगहा है, ये आपके पास वेस्ट चंपारण में है, तो इसको एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट, लॉ एंड ऑर्डर को। ये नवगछिया जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट, ये आपके पास भागलपुर में है, ठीक है। वो ये ना नदी की वजह से, थोड़ा सा टेरेन डिफ़िकल्ट की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से इसको एक डिस्ट्रिक्ट, एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिहार का जो लेजिस्लेचर है वो सब कैसे है, उसमें कैसे कैसे डिविजन्स है। बिहार का जो लेजिस्लेचर है वो बाईकेमरल है। बाईकेमरल का मतलब क्या होता है, काउंसिल भी है और असेंबली भी है, असेंबली भी, दोनों दोनों हैं। तो दोनों मिलाकर बाईकेमरल है। तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है बाईकेमरल है, लोअर हाउस और अपर हाउस, जैसे इंडिया में है ना राज्यसभा एंड लोकसभा। इसी तरह से बाईकेमरल जो इंडिया में है ना, वो 6 स्टेट के पास बाईकेमरल है। वो है यूपी, बिहार, ठीक है। देखिए इस तरह सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। उसके बाद में आपके पास आता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका, और यूपी बिहार हो गए। दूसरा है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। तो आप याद रखें यूपी बिहार साथ में लिया जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों को बेलाग्राम के टक्कर होता रहता है, तो याद रखना दोनों साथ में हो गए, दोनों का हो गया। और आंध्र तेलंगाना, आंध्रा से तेलंगाना सेपरेट हुआ
तो इसीलिए उसका बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स है। अभी बहुत सारा बिल मतलब वेस्ट बंगाल भी हुआ, तो ये सब अभी अभी नहीं हुआ। और ये जो बाइकैमरल जो होता है ना लेजिस्लेचर, वन जो आर्टिकल्स होता है 169 आर्टिकल में ये इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, असेंबली के काउंसिल के बारे में बात करता है। तो हमने जब जाना कि बाइकैमरल का मतलब क्या होता है, कौन कौन सा स्टेट में है, ये जान गया। अब बाइकैमरल हमने पता चल गया। तो असेंबली में जो है टोटल सीट है वो है 243 सीट है, और काउंसिल में जो है 75 सीट है। ठीक है, काउंसिल में कितना है, 75 सीट है। लोकसभा में बिहार का जो शेयर है वो है 40% है, और 40 सीट है, और इसका राज्यसभा में है वो 16 सीट है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग ये थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो बिहार का में जो अभी जो नारी शक्ति जो बना है ना एक्ट पार्लियामेंट से, तो वो नारी शक्ति शक्ति में 33% जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो किस में दिया गया, वो आपको असेंबली में दिया गया है और लोकसभा में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, काउंसिल में भी रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, असेंबली में और लोकसभा में वो रिजर्वेशन को दिया गया है। इसी तरह से जैसे इस पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में कि लोकसभा में काउंसिल में, असेंबली में कितने डिस्ट्रिक्ट कितने मतलब कि रिजर्व सीट, अगर टोटल रिजर्व की बात बोले तो वो है 40, और 38 जो है एससी का है, और 2 जो है वो एसटी के लिए है रिजर्व। ठीक है, काउंसिल में पता है, काउंसिल में नहीं होता है। अब लोकसभा में देखते हैं। लोकसभा में जो रिजर्व सीट है वो आपके पास 6 है। 6 जो है वो रिजर्व सीट है एससी के लिए। एससी के लिए रिजर्व सीट है, एसटी के लिए रिजर्व सीट नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास लोकसभा में और हो गया। और 16 जो है ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नहीं भी पता है तो आप पॉपुलेशन के बाद जब ये आपके नंबर पता होते हैं तो ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो 38 जो है वो एससी के लिए है, 2 है एसटी के लिए। अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सा सीट है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ तक कि हमने काउंसिल के बारे में जान लिया, काउंसिल को। उसके बाद में हम लोग जाते हैं स्टेट सिंबल। स्टेट के बारे में, स्टेट का सिंबल क्या है और उसका सिग्निफिकेंट क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टेट सिंबल जो है वो है आपके पास बोधी तिरी। बोधी तिरी जो होता है एम्बलम जो है, आपने देखा होगा, जो भी गवर्नमेंट गैजेट होता है तो ये वाला सिंबल आपको दिखा होगा। यहाँ पे देखिए बिहार लिखा हुआ, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, और ये स्वास्तिक का सिंगल दोनों टाइम में है ना, ये बोधी ट्री होता है ना। तो इसके बाद में ये हो गया आपके पास बिहार का। उसके बाद में जो स्टेट बर्ड है, जो हाउस स्पैरो जो होता है, घरेलू गौरैया को बोलते हैं, जो गौरैया जो आप घर में रहते हैं उसको हाउस स्पैरो होता है। और उसके बाद में ये है पीपल ट्री। ठीक है, पीपल बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, और ये हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए लोग ज़्यादा इसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, इनको जो रखें, इनको हम कंजर्व कर रहे हैं। ठीक है, पीपल सब जगह क्यों कॉमन होता है। तो हमने जब भी स्टेट बर्ड या स्टेट एनिमल्स स्टेट ये रखा तो क्या होगा, लोकल को प्रमोट करने के लिए स्टेट का नाम रखा है। तो ये सब आंसर में आप लिख सकते हैं कि बर्ड्स को, स्टेट ट्री को हमने पीपल को लिया है ना। उसके बाद में फिश जो है वो मांगूर होता है, उसका अदर नेम जो होता है कॉमन नेम मांगूर है, वॉकिंग कैटफिश भी बोलते हैं। साइंटिफिक नाम है तो एक बार देख सकते हैं, उसका सबका साइंटिफिक नाम भी हमने लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया, तो ये देख सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे नेशनल स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट आपके पास एनिमल, यहाँ पे देखिएगा बुल है, कोई ऑक्स लिखा हुआ है ना। आप जब एक बुक है क्राउन का देखेंगे तो उसमें ऑक्स लिखा है, और ये कहीं बुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, और 2013 से पहले बियर था, भालू था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में ये जो स्टेट फ्लावर जो है मैरीगोल्ड जो है, मैरीगोल्ड जो है गेंदा का फूल है, वो हो गया। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, मोस्टली जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होते हैं उसमें जो उनका कार्य काम होता है ना उसी लैंग्वेज में किया जाता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। ठीक है, और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे आपने वो भी देखा होगा कि जो मैथिली है, जैसे उर्दू है, हिंदी है, तो ये क्या है 8th शेड्यूल में आपके पास इंक्लूड है। मैथिली है वो भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड है। ठीक है, तो ये सब हो गया है ना। उसके बाद में हम लोग ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक दो और फैक्ट देख सकते हैं, जैसे हमने
स्टेट सॉन्ग के बारे में जानते हैं। तो स्टेट सॉन्ग मेरे भारत के कंठहार जो है वो अ, तुझको सत सत वंदन बिहार, ये मतलब आपके पास स्टेट सॉन्ग है। जो इसका लिरिक्स दिया था सत्यनारायण जी ने दिया था, और म्यूजिशियन जो हरिप्रसाद चौधरी था। ये सब आप एक बार देख सकते हैं, है ना। तो ये रहा आज का टॉपिक, और अगर ये आज का टॉपिक है ना। इसके बेस पे हम लोग एमसीक्यू कल करेंगे, और उसमें मोर देन 40 क्वेश्चंस होंगे। उसके जो भी इसमें कंसेप्ट आपके छूट गए हैं, वो कंसेप्ट वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे, और उससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, और एग्ज़ाम में उसमें प्रीवियस ईयर भी रहेंगे और ऐसे भी रहेंगे। चलिए, और कैसा लगा ये लेक्चर्स, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना व्यू दे सकते हैं। तो चलिए, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो